22 अप्रैल 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में स्थित बायसरण घाटी, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटकों से भरी हुई थी। यह क्षेत्र घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है और केवल पैदल या घोड़े की सवारी से पहुंचा जा सकता है। उस दिन ठंडी हवा चल रही थी। टूरिस्ट बायसरण घाटी में घूम रहे थे। मौसम साफ था, दिल सुकून में थे। लेकिन 5 आतंकवादी जो M4 कार्बाइन और AK H47 जैसे हथियारों से लैस थे और सैन्य वर्दी में थे, घाटी की ओर बढ़ रहे थे। गोलियों की आवाज गूंजने लगी, चीखें उठी, भगदड़ मच गई। 5 मिनट में सब बदल गया। 26 निर्दोष लोग मारे गए। उनमें ज्यादातर तीर्थयात्री थे जो अमरनाथ यात्रा से लौट रहे थे। आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनके धर्म के बारे में पूछताछ की और विशेष रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया। कुछ को इस्लामिक कलिमा पढ़ने के लिए कहा गया और जो ऐसा नहीं कर सके उन्हें गोली मार दी गई। एक पर्यटक शुभम द्विवेदी, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर थे, पहले शिकार बने। जब उन्होंने कहा कि वे हिंदू हैं तो उन्हें सिर में गोली मार दी गई। इसी तरह भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो अपनी शादी के 6 दिन बाद यात्रा पर थे, को भी गोली मार दी गई। एक अन्य पीड़ित पुणे के एक व्यापारी को कलिमा पढ़ने के लिए कहा गया। असफल होने पर उन्हें 3 गोलियां मारी गईं। एक ईसाई पर्यटक जो मध्य प्रदेश से थे को भी कलिमा नहीं पढ़ पाने के कारण मार दिया गया। हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 24 हिंदू और 1 ईसाई और 1 मुस्लिम था। सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। सैयद आदिल हुसैन शाह एक स्थानीय मुस्लिम पोनी वाला, जैसे ही उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, उसने पर्यटकों को छिपाना शुरू किया। बिना हथियार, बिना सुरक्षा, सिर्फ हिम्मत के बल पर उसने 5 यात्रियों की जान बचाई, लेकिन खुद गोलियों का शिकार हो गया। उसकी आखिरी सांसों में सिर्फ एक ही बात थी, मेहमानों को बचा लो। वो मुसलमान था, लेकिन उससे बढ़कर इंसान था। आज भी उसकी कब्र पर हिंदू श्रद्धालु फूल चढ़ाने आते हैं। हमले के बाद दिल्ली में जैसे ही खबर पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की आपात बैठक बुलाई। दूसरे दिन NIA की रिपोर्ट से साफ हुआ, यह हमला पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के कमांडर्स के इशारे पर हुआ। आतंकी बायसरण तक पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे। उनके पास पाकिस्तान में बने हथियार, सैटेलाइट फ़ोन और पाकिस्तानी नक्शे मिले। इसी बीच एक सवाल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि NIA का काम है कि देश की सीमा के अंदर जो आतंक फैलने वाला है उसे रोके ना, कि हमला होने के बाद सिर्फ उसकी रिपोर्ट बनाए। इसके ऊपर एक कमेटी ज़रूर बैठनी चाहिए जो जांच करे कि ये हमला आखिर हुआ कैसे और क्यों हमला होने के बाद ही हमें पता चलता है, उससे हम रोक क्यों नहीं पाते। अब भारत चुप नहीं बैठा। 5 बड़े फैसले लिए गए। 1, इंडस जल संधि का निलंबन। 2, भारत पाकिस्तान सीमा पार आवागमन पर रोक। 3, पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द। 4, पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों की वापसी। 5, सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंध। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया और हमले के स्थल का निरीक्षण किया। अब जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सैन्य भी होने वाला था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने न केवल आतंकवाद के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए। इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को पूरे देश में एक व्यापक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया। लेकिन 7 की सुबह कुछ ऐसे न्यूज़ आए जिसे देख के देश को, लोगों के दिल को थोड़ा सुकून मिला। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना, सेना और RNAW और RDW ने मिलकर शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। लक्ष्य पाकिस्तान और POK में छुपे वो 9 आतंकी कैंप जहां से हमले की साजिश रची गई थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इन हमलों में मुरिदके और बहावलपुर जैसे स्थान शामिल थे, जो लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ माने जाते हैं। इस ऑपरेशन में 24 मिसाइलें दागी गईं और 70 से अधिक आतंकवादी मारे गए। बहावलपुर लश्कर का हेडक्वार्टर, मुरिदके हाफिज सईद का गढ़, मुजफ्फराबाद POK में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर,
पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्यवाही करार दिया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि भारतीय हमलों में 26 नागरिक मारे गए और 46 घायल हुए। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा किया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन, रूस सहित कई देशों ने संयम बरतने की अपील की और दोनों देशों से बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। पहलगाम में मारे गए मासूमों के नाम अब सिर्फ यादें नहीं, प्रेरणा बन चुके हैं। आदिल शाह की कुर्बानी बताती है कि आतंक किसी मजहब का नहीं होता और सिंदूर ऑपरेशन दिखाता है कि हिंदुस्तान अब सहन नहीं करेगा। ये बदला नहीं था, ये संदेश था कि अगर कोई भारत की तरफ बुरी नज़र से देखेगा तो जवाब आंखों से नहीं, आग से मिलेगा। जाते जाते एक सवाल हमारी गवर्नमेंट और सुरक्षा एजेंसी से है कि आखिर कब तक हम सिर्फ बदला ही लेते रहेंगे? आखिर कब तक हम हमारे देश के लोगों का खून बहता देखेंगे? क्या हम में इतनी ताकत नहीं है कि ऐसे दुश्मनों को, ऐसे हमलों को हम होने से पहले रोक सके? आज मैं लाइक या शेयर के लिए नहीं कहूँगा, आज सिर्फ आपको कमेंट करना है कि हम ऐसे हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। मेरी अल्लाह ताला से ये एक ही दुआ है कि ऐसे दुश्मनों से हमें महफूज रखे। जो लोग शहीद हुए हैं इस हमले में, उनके घर वालों के दिलों को सुकून दे। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।